सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे 10th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4। क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। हम क्लास 9th में हमने नोटिस भी किया था क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल हैं डेमोक्रेसी में, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का। हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। इस किताब में हम लोग पढ़े वी विल ग्लैंस इनटू पॉलिटिकल पार्टीज एज अ व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एज ए निगोशिएटर सोशल डिवीजन में इन अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। बिफोर हम इसको कंक्लूड करने के स्टोर पे, है ना, लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट द नेचर और वर्किंग इन पॉलिटिकल पार्टीज की किस टाइप की नेचर होती है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों ज़रूरत होती है, क्या पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। हम नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एंड देन एट व्हाट इज रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। क्या क्या गलत है इनके साथ और क्या सही है और क्या किया जाता है, कोई सोल्यूशन है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें क्लियरली जो है पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट वायबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. If you travel remote part of our country and speak to less educated people, you can come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are they would know something about our political parties. At some time this visibility does not mean popularity. देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो सबसे जो विजिबल इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेसी का, विजिबल में सामने दिखने वाला। आप चाहे किसी भी रिमोट से बैकवर्ड एरिया में चले जाओ, उसको किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई छवि, कोई इमेज, कोई कुछ उसको पता होगा। चाहे उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, कितने ऑर्गन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये पता होगा कि ओके बीजेपी या कांग्रेस या कोई और रीजनल पार्टी है। ये क्रूशल है पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों क्रूशल है? क्योंकि दे टेंड टू, देख, मोस्ट पीपल टेंड टू क्या है, मोस्ट पीपल क्या टेंड टू बी, मोस्ट पीपल वेरी क्रिटिकल एंड टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल द रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ। ज्यादातर लोग पार्टीज को ब्लेम करते हैं ना। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन, और पार्टीज नहीं तो सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन्स जो है क्रिएट किए। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? क्या हमें डू वी सीरियसली नीड पॉलिटिकल पार्टीज? 100 साल पहले जाओ, देयर आर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। नाउ देर आर फ्यू दैट डोंट हैव, अब कुछ ही बचे हैं जिसमें नहीं है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकेम इन ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्यों हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज है? अमेरिका से लेके आप इंडिया तक आ जाओ, साउथ एशिया से लेके आप साउथ अमेरिका तक चले जाओ, सब जगह है। पहले ये आंसर फाइंड करते हैं, वाई डू, बिफोर वी से वाई वी नीड दैट। लेट अस फर्स्ट वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर, व्हाट दे डू। ठीक है, मीनिंग पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक साथ आके कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह एक बैनर के नीचे जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं विद सेम आइडियोलॉजीज, ओके, और होल्ड करते हैं पावर और गवर्नमेंट। वो एग्री करते हैं ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए विजन टू प्रमोट कलेक्टिव गुड के लिए, कि कलेक्टिव गुड प्रमोट करेंगे हम मिलकर। सिंस देयर कैन बी ए डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर द पीपल, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं क्या लोगों के लिए सही है क्या गलत है। ऑल पार्टीज ट्राई टू परस्यूड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी जो है, दोनों जो है लोगों को बता रही हैं क्यों उसकी पार्टी सही है, क्यों उनकी पॉलिसीज बेटर है, वो क्या काम करेंगे। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है, और वो कौन सी जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे पॉपुलर बाय विनिंग सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, जो ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, उनको जीते। थोस पार्टीज जो रिफ्लेक्ट क्या करती है, एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन पैदा कर रही हैं कि नहीं सोसाइटी में, कि तुम हमें वोट दो, तुम हमें वोट दो, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे कुछ बेहतर करेंगे, है ना। एंड दिस इन्वॉल्व्स पार्टीसनशिप। Thus, a party is known by which part it stands for, which policy it supports, and whose interest it holds. A political party has 3 components. देखो, इसीलिए पार्टी जो है ना एक सोसाइटी में क्या है, डिवीजन्स पैदा कर रही है कि नहीं। तो लोगों के बीच में कौन सी पॉलिसी को लोग सपोर्ट करते हैं, किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करें। इसमें 3 कंडीशन है। एक, लीडर कौन है, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, ये 3 चीज़ें पार्टी में होनी चाहिए। लीडर्स होने चाहिए उसके कुछ एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, उसके फॉलोअर फंक्शन। अब पढ़ेंगे व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, फिल करती हैं पॉलिटिकल ऑफिस, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, डिफरेंट, ओके।
एक्सरसाइज करती हैं अपनी पॉलिटिकल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंटेक्स्ट करती हैं इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी, इलेक्शन जो फॉट किए जाते हैं मेनली जो कैंडिडेट्स उन वो अपने पुट करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहाँ से इलेक्शन लड़े, चाहे वो एमएलएज हों या एमपीज़ के इलेक्शन हो या कोई और हो, ठीक है, और जिसको मेजोरिटी मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा वो करेगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज और करती है वो पुट फॉरवर्ड करती है डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स कि अगर वो जीतेंगे तो वो क्या करेंगे। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सूटेबल फॉर सोसाइटी, लेकिन बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैराइटीज ऑफ व्यूज। इस डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन। तो क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अब सब लोग तो मिलकर नहीं ना डिसाइड कर सकते, मैं सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि क्या है कि मेरा कुछ अलग व्यू होगा सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करना, तुम्हारा कुछ अलग होगा, या कोई और देख रहा है उसका कोई अलग व्यू होगा। तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तीन, अगर फॉर एग्जांपल दो पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलग व्यूज़ है कि हम ये पॉलिसीज़ ये फंक्शन करेंगे, इसके अलग व्यूज़ है कि हम इस तरह से सोसाइटी को डेवलप करेंगे, ये काम करेंगे, बिजली का, पानी का, ये बोलेंगे हम इस तरह से करेंगे, ये स्कूल खोल देंगे, एजुकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो उनको चूज़ करना है कि मेरे ज़्यादा किस कहाँ अलाइन हो रहे हैं मेरे आइडियाज़, जहाँ अलाइन हो रहे हैं लोग वहाँ वोट देंगे, ठीक है। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखता है, जिसकी पसंद आएगी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज के जिस मेंबर की पसंद आएगी लोग उनको वोट देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो है डिफरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजीज है। पार्टीज एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री पास्ड इन लेजिस्लेचर, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। उनके पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन जो पार्टी लीडर्स डिसाइड करेंगे वही मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं जो चुन के आए हुए हैं वो वहीं उस तरफ जाएंगे, ठीक है। पार्टीज क्या करती हैं, जो मेजॉरिटी में होगी लेजिस्लेचर में, लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी में पार्टी होगी वो अपनी क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी और चलाएगी, वो अपने कानून बनाएगी, वो अपने एग्जीक्यूटिव के पार्ट कुछ लोग होंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। पार्टी रिक्रूट करती है लीडर, ट्रेन करती है लीडर्स को, एंड फिर उनको मिनिस्टर्स बनाती है, उनसे गवर्नमेंट रन होती है, ठीक है। पार्टी जो लूज होती है इलेक्शंस में वो रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती है, ये भी बहुत मेजर रोल है, जो क्या करती है, जो वॉइस निकालती है लोगों की डिफरेंट व्यूज़ और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को उसके फेलियर पे, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ पे। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। यही तो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है एग्जीक्यूटिव लोकसभा में या कहीं भी लेजिस्लेचर में, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कर रही है तो वो क्रिटिसाइज करेंगे मीडिया में आके, हर जगह, असेंबली में, ताकि सब लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो पब्लिक के ओपिनियंस को शेप करते हैं, वो रेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं सोशल इश्यूज को। पार्टीज के लैक्स में होते हैं मेंबर जो एक्टिविटीज करते हैं स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सोसाइटी के ओपिनियन को क्रिस्टलाइज करते हैं, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर दे सफरिंग फ्रॉम। पॉलिटिकल पार्टी का एक्सेस जो है ना वो गवर्नमेंट मशीनरी को, वेलफेयर स्कीम्स रन करने, इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर ए ऑर्डिनरी सिटीजन इट इजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। वो लीडर्स के पास जाएंगे, आप किसी लोकल एमएलए के पास जाओगे कि हमारा ये इशू है, रैदर देन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी और के पास जाओगे। आप पार्टी, क्योंकि आपने इसको वोट दिया है, यू हैव एवरी राइट टू आस्क हिम कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो ये इसको बोलेगा करो। नेसेसिटी क्या, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इज सेंस ऑफ आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड अबव, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्यों चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए ना, लोगों की नीड्स हैं, पीपल हैव इजीली एक्सेस। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकेलिटी के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउ द कंट्री विल रन। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट बाई लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जैसे टू दी पंचायत इन मेनी स्टेट, जैसे पंचायत में बहुत सी स्टेट्स में होता है जो फॉर्मली इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं, है ना। लेकिन इट इज़ जनरली नोटिस के विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फ्रैक्शन ईच ऑफ विच पुट्स अप पैनल्स ऑफ इट्स कैंडिडेट। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट पार्टी डज, दिस इज द रीजन व्हाई वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दिस कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। तो क्या होता है, जब हम सरपंच का भी इलेक्शन होगा तो लोग जो है स्प्लिट हो जाते हैं 2-3 हिस्सों में, है ना, जिसका इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, लोग अलग अलग अपने अपने लोग खड़े करते हैं, तो कंट्री क्या स्प्लिट हो गई। बट एटलीस्ट दे हैव ओपिनियंस ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज का वो राइज हुआ है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अमर्जन से हुआ है। जितनी भी लार्ज सोसाइटीज़ हैं वहाँ रिप्रेजेंटेटिव का ज़रूरत है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कांट रन द कंट्री, सो दे विल चूज समबडी ऑन देयर बिहाफ, ठीक है, कि हम इसको वोट देंगे, ये हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। इसी को तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फुलफिल करती है नीड जो इन रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है गवर्नमेंट में, वो इनकी प्रॉब्लम्स लेके जाता है, ठीक है।
हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? अब देखो इंडिया में ऑलमोस्ट 750 जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के अंडर है पॉलिटिकल पार्टीज। किसी कंट्री में 2 भी होती है, किसी में ओनली 1 सिंगल पार्टी। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर इन इलेक्शन, यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव रेस इन विन। ये सारी 750 की 750 तो नहीं होंगी, कुछ ही पार्टीज होंगी जो इफेक्टिव होंगी इलेक्शन को रन करने के लिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज गुड फॉर, कितनी पार्टीज होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है। कुछ पार्टीज सिर्फ ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, कहीं कहीं एक पार्टीज है। जैसे चाइना में देखो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो इलेक्शन को रन करती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी बट डज नॉट हैपन बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लोग बना सकते हैं, लीगली है, लेकिन इलेक्टोरल जो है कमीशन वो जो है कंसीडर नहीं करता इनको इलेक्शंस के लिए। वी कैन नॉट कंसीडर 1 पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन। एक पार्टी का सिस्टम तो अच्छा हम मान ही नहीं सकते डेमोक्रेसी, बिकॉज पीपल डोंट हैव एट लास्ट, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए ना, एक अच्छा नहीं कर रहा दूसरे के पास जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना इन सिंगल पार्टीज में। इन सम कंट्रीज पीपल यूजुअली चेंज बिटवीन 2 पार्टीज, कहीं कहीं 2 पार्टीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो, अमेरिका में या इंग्लैंड में देख लो, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। अगर लिबरल्स अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेट्स के पास जाएंगे, डेमोक्रेट्स अच्छा नहीं कर रहे तो कंजर्वेटिव या लिबरल, 2 ही तो पार्टीज हैं, ठीक है, लेबर पार्टी। तो एक दूसरे में स्विच होते हैं, कंजर्वेटिव इधर कभी जाएंगे, कभी डेमोक्रेटिक लिबरल्स में जाएंगे, ठीक है। इफ सेवरल पार्टी कंपीट करती हैं पावर, मोर देन 2 पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और द अलायंस विद अदर। जहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं वहाँ मैक्सिमम 2 पार्टीज का चांस होता है कि वो इलेक्शन जीते, या तो वो अलायंस के थ्रू आए या उन सिंगल मेजोरिटी भी होती है। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, और गवर्नमेंट कभी कभी फॉर्म्ड होती है अलायंस के साथ भी, कि मल्टीपल पार्टीज इकट्ठी होकर एक मेजोरिटी बनाते हैं। जैसे 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर जो है इलेक्शंस में एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था एंड लेफ्ट फ्रंट था। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ओपन अपेयर के बहुत मैसी और लीड टू इंस्टेबिलिटी भी होती है। जैसे देखो ना, या तो जहाँ 2 पार्टीज हैं वहाँ तो क्लियर जो है मिल सकता है कि या तो इसको देंगे या इसको देंगे वोट। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कभी कभी मल्टीपल पार्टीज के पास जो है सीटें चली जाती हैं, फिर एक क्लियर मेजोरिटी मिलना बहुत टफ हो जाता है। फिर क्या 3, 4, 5 पार्टियां मिल के जो है मेजोरिटी प्रूव करते हैं असेंबली में, और फिर जाके अपनी सरकार। सो which of these are better? Perhaps the best answer is very common, is that it is not very good question. Party system जो है is not something any country can choose. It evolve in a long depending. देखो पार्टी सिस्टम जो है ना, अगर हम पूछे कि कितनी पार्टी सही है, ये क्लियर चॉइस देना अलग गलत है, क्योंकि पार्टी सिस्टम जो है ना ओवर द टाइम इवोल्व होता है, सोसाइटी की डाइवर्सिटी के हिसाब से भी होता है। द कंट्री लाइक जहाँ सोशल डिवीजन नेचर ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करता है, रीजनल डिवीजन्स पे से, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी कंट्री जो डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। सो इंडिया इवॉल्व हुआ है एक मल्टी पार्टी सिस्टम। 1967 तक तो सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेटेड था, बट ओवर द टाइम आज देखो 750 को कोई सिस्टम भी आइडियल नहीं है कंट्री के लिए ऑल सिचुएशंस में, 2 या 3 या 1। इट इवॉल्व्स विद टाइम। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेशनल पार्टीज क्या है ये हम देखने की कोशिश करें। देखो डेमोक्रेसी जो फॉलो करती है फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट एंड पार्टी दैट आर प्रेजेंट सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ फेडरेशन। देखो फेडरेशन सिस्टम में या तो एक पार्टी होती है जो किसी एक जगह पे है ना, ओनली 1 फेडरल यूनिट, समझ लो एक स्टेट में कहीं पार्टी है। कुछ पार्टीज होती हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में फैली हुई है फेडरेशन में, है ना। बीजेपी या कांग्रेस देख लो जो मल्टीपल स्टेट में, वहीं कुछ कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अकाली दल है जैसे सिर्फ पंजाब में ही है ना। तो एवरी पार्टी जो कंट्री में हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को के पास उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। वाइल कमीशन कमीशन सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है जो इलेक्शन कमीशन है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश, कुछ बड़ी और जो एस्टेब्लिश पार्टीज है उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, उनको कुछ यूनिक सिंबल दिए जाते हैं। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट उसके पार्टी हैं जो वो सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। पार्टीज गेट प्रिविलेजेस, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। ओके, दिस इज वाई पार्टीज रिकॉग्नाइज, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन, क्योंकि कुछ पार्टीज को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि कुछ पार्टीज होती हैं जो सिंगल इलेक्शन लड़ने के बाद कहीं गायब हो जाती है, उनको रिकॉग्नाइज थोड़ी करेंगे। हर इलेक्शन में मल्टीपल लोग जो है अपनी पार्टीज बनाते हैं, ठीक है। ये पार्टी
अब देखो जो पार्टी जो है 6% वोट जो है इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट के में उसमें 6% वोट लेगी और एटलीस्ट 2 सीटें लेगी, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सीटें और 6% वोट उस स्टेट के, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, एज ए स्टेट पार्टी। कितनी, 2 सीटें और 6% वोट। ठीक है, जो पार्टी सिक्योर करेगी 6% वोट ऑफ टोटल जितना लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में कितनी, 4 स्टेट्स के, और एटलीस्ट 4 सीटें जीतेगी लोकसभा में, उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कितनी, 6% वोट 4 स्टेट्स में और 4 सीटें एटलीस्ट जीतेगी, ठीक है, लोकसभा की, उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन 6 जो है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं कंट्री में, एज पर 2023 के कमीशन, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा। एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी, 2, तीसरी है बहुजन समाजवादी पार्टी और चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 4 है, देखो आगे, और एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5 पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, और तीसरी है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। ये पार्टीज जो हैं क्या है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। स्टेट पार्टीज, देखो बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं, देयर आर अदर देन दीज 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द जो मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्रीज हैं वो क्लासिफाइड की जाती है स्टेट पार्टीज, क्योंकि स्टेट में जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उनको नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिली है विद यूनिट जहाँ सर्वल स्टेट्स में। ठीक है, सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल है, या सिक्किम डेमोक्रेटिक है, या मिजो नेशनल फ्रंट है, या तेलंगाना है, इनको जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का जो है दर्जा मिला। मैंने आपको बताया ना, 6% वोट और एटलीस्ट 2 सीटें जो है उस स्टेट में जीती है, उनको स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन देता है कौन, इलेक्शन कमीशन। फिर उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, ये चीज़ें इस तरीके से। मल्टीपल पार्टीज हैं, आप यहाँ देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, देखो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है, पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर आप देखोगे यूपी में राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, इस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में, अच्छा शिरोमणि अकाली दल, नेशनल इंडियन नेशनल लोक दल, इस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टीज का जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अब चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, हमने देखा कितना क्रूशल है पॉलिटिकल पार्टीज का वर्किंग के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। सिंस पार्टीज आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेचुरल कि पीपल जो है ब्लेम करेंगे पार्टीज को गलत काम करने के लिए डेमोक्रेसी में। ये पूरी दुनिया में होता है, पीपल एक्सप्रेस करते हैं अपना डिससेटिस्फैक्शन जब पॉलिटिकल पार्टीज के फेलियर होता है अपने फंक्शन परफॉर्म करने से। लेकिन द फर्स्ट चैलेंज है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज के, मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है ना वो क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। जो उनका हेड है वो ना ही तो इलेक्टेड भी नहीं होता है, ठीक है, हेरिडेटरी पोजीशन हो जाएगी, कोई मेन लीडर है, उसका लड़का आगे या उसकी लड़की जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को संभाल रही। कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है, कोई जो है मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं वो क्या है, उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि क्या पार्टी के अंदर हो रहा है। फ्यू पीपल जो है ना पपेट की तरह होल्ड कर रहे हैं पूरी पार्टी को, 1 और 2 और 3, तो जिसने पार्टी बनाई है या जिसके बाप दादा ने बनाई है, इस तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज के अंदर, ठीक है। मनी था जो सेकंड चैलेंज है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो मैंने आपको बताया कि बाप का दादा का उनका लड़के आगे 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 पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं। कोई ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है फंक्शनिंग का पार्टीज के अंदर। मनी और मसल पावर जो है पार्टीज में ग्रोइंग रोल है। तीसरा, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन से जो बड़ी पार्टीज है जिनके पास एक्सेसिव मनी है, वो ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, वो वोटर्स को कभी कभी खरीद रहे हैं। रिच कंपनीज जो है इनके साथ जो क्रॉनी कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें हो रही है, तो डेमोक्रेटिक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो वरिड अबाउट इंक्रीजिंग जो रिच पीपल और बिग कंपनीज जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है इन्वॉल्व हो रही है। ये इलेक्शंस में एक्सेसिव मनी खर्च कर रहे हैं, है ना, मैनिपुलेशन हो रही है आम लोगों के माइंड के साथ, समझे, फ्रीबीज बांट के, ठीक है। फोर्थ चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस, इज दैट वेरी ऑफन parties do not seems to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties may significantly in recent years there has been decline in ideological differences. कि कोई meaningful choice नहीं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन एक लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन के बीच में ना बहुत कम रह गए। अगर ये भी लिबरलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, ये भी लिबरलिज्म के लिए लड़, कंजर्वेशन है ही नहीं, ठीक है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पार्टी जैसे लेफ्ट और राइट होता था पहले, अब वो रहा ही नहीं।
तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहा, दे आर आइडियोलॉजीज कहीं ना कहीं सिमिलर होती जा रही। तो पीपल आर मोर अफ्रेड, पीपल डोंट नॉट अफ्रेड, पीपल डोंट हैव ए चॉइस, बिकॉज उनकी पॉलिसीज सिमिलर होती जा रही। तो दे हाउ दे विल कैंसल वन एंड चूज अनदर इफ दे बोथ आर सेम? तो दे आर कंफ्यूज्ड। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो था आइडियोलॉजीज का वो रहा नहीं। Policies are somewhere similar, so they don't have changes. So these guys, how can parties be reformed? देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया गया प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट एमएलएज और एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वाज डन बिकॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो इंडल्ज हो रहे थे डिफेक्शन में इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवार्ड। कोई किसी का एमपीज खरीद रहा है, कोई किसी का एमएलएज खरीद रहा है, तो एमपीज और एमएलएज जो है आपस में पार्टी स्विच कर रहे हैं। अब एक इंसान ने या दो लोग ने, चार लोग ने एक सिमिलर एक आइडियोलॉजी को वोट दिया है कि हम लोग कंजर्वेटिव्स हैं, वी डोंट बिलीव इन लिबरलिज्म। अब ये बंदा इधर लिबरल पार्टी में जो है पैसों के लिए या किसी मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए चला जाता है। तो इन लोगों के साथ धोखा हुआ है ना, जिन्होंने इसे चूज़ किया था एक पॉलिसी के लिए, जो इन्होंने पॉलिसी पेश की थी, जो इन्होंने फ्रेमवर्क लोगों के सामने रखा था, जो किस हिसाब से हम गवर्नमेंट रन करेंगे, और ये बिल्कुल अपोजिट पार्टी में चला जाए। इसको रोकने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड किया गया, वो डिफेक्शन लाया गया कि कोई करेगा वो उसको जो है अंडर ए डिफेक्शन उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो अपनी सीट लूज कर देगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन, एक एफिडेविट प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, तो जो क्या है, जो अपना सारी जो है प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज करेगा, जो पब्लिक को अवेलेबल होगी। इलेक्शन कमीशन ने पास किया एक ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होंगे और अपनी जो है इनकम टैक्स फाइल करेंगे। ठीक है, ताकि जो है इंटरनल आपको पता चलेगा कितना पैसा इनके पास है, कहाँ से आया है, ऑल दीज थिंग्स। बिसाइड दिस मेनी सजेशन ऑफन मेड टू परफॉर्म ए लॉ शुड बी मेड, कि लॉ बनाना चाहिए जिनसे इंटरनल अफेयर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज, इट शुड बी कंपलसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक रजिस्टर करें अपने मेंबर्स को, वो फॉलो करे कॉन्स्टिट्यूशंस को, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑन जो एक्ट करे एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, टू होल्ड ओपन इलेक्शन इन हाईएस्ट पोस्ट्स। ठीक है, ओपन इलेक्शंस होने चाहिए पार्टीज के अंदर, हाई सीट्स जो होती हैं गवर्नमेंट जो पार्टीज के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट, इन चीज़ों के लिए इट शुड बी मेड, ये मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम टिकट्स टू 1/3 ऑफ वुमेन्स को, 1/3 वुमेन को मिनिमम टिकट पॉलिटिकल पार्टीज को देनी चाहिए, वुमेन कोटा होना चाहिए। कुछ सजेशन वे भी हैं कि देयर शुड बी ए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव पार्टी मनीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, कि पार्टी अपने पैसा ना दे। ठीक है, ये पार्टी सारा पूल करे एक इलेक्शन कमीशन को पैसा, और वो इलेक्शन कमीशन जो है सब लोगों को बराबर से जो है इलेक्शन में जो है वोट पैसा दे और इलेक्शन लड़े। इससे क्या होगा, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा उन लोगों, उन रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन में खड़े हों जिनके पास पैसा नहीं। ये सजेशंस अभी तक तो फुलफिल नहीं हुए, बट देर आर 2 वेज जहाँ से पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। वन, पीपल कैन पुट, ठीक है, लोग भी जो है, लोग अपना जो है व्यू दे सकते हैं कि इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज शुड वर्क। एट द एंड पीपल आर enjoying democracy through the lens of political parties. They have somehow became a larger picture than democracy itself. People are more aware about political parties than the democracy itself. So they should be more transparent. They shouldn't be like electoral, जैसे वो electoral bonds थे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी इन दैट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरटीआई जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स में होना चाहिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे होना चाहिए, ताकि क्या लोगों को जो है खबर मिलेगी व्हाट दे आर डूइंग राइट, व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, उनके साथ क्या हो रहा है, जिन लोगों को वो वोट दे रहे हैं क्या वो उस काबिल भी हैं कि नहीं। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर। थैंक यू, गुड बाय।